हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूनिटरी गवर्नमेंट। लास्ट सेशन में हमने किया मेरिट्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट एंड आज हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट होती क्या है? जिसमें सारी की सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। एक सेंटर होता है जो पावरफुल होता है एंड प्रोविंसेस के पास डेलीगेटेड पावर होती है। सो डोमिनेट कौन करता है? सेंटर करता है। इसीलिए सारी पावर्स कंसंट्रेट हो जाती हैं, तो हम उसको कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। जी, इसका बेनिफिट क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट जो स्मॉल कंट्रीज होती हैं उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको अपनी टेरिटरी को ज्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना पड़ता एंड इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर है वो बच जाता है। वो कैसे बच जाता है? क्योंकि ड्यूलिज्म नहीं होगा, सिंगल पार्लियामेंट होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, इसीलिए बहुत सारा एक्सपेंडिचर हमारा बच जाता है। तो इसके बहुत सारे मेरिट भी हैं। मेरिट के साथ साथ आगे डी भी लग जाता है तो डी मेरिट्स बन जाते हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट के डी मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स डेस्पोटिक। मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी पावर उसके पास है, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेस्पोटिक बन जाए, तानाशाह बन जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वो ही सब लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए हो सकता है देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज ऑफ पावर्स। जो भी सेंटर के पास पावर्स हैं वो सारी पावर्स मिस यूज हो सकती हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सारी पावर्स सेंटर के पास हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो उसको कराना बहुत इजी है। इसके लिए स्टेट से, प्रोविंसेस से किसी भी सुजेशन की या उनकी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। एंड इन यूनिटरी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स अ टॉय इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर। इट मींस क्या है? सेंटर जब चाहे जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक खिलौना बन जाता है, उसको जब चाहे वैसे मोल्ड कर लो। जैसे बच्चे क्ले के साथ खेलते हैं, क्ले से कोई भी शेप बना लेते हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन है। जब मन किया रिजिड बना लिया, फ्लेक्सिबल बना लिया, या फिर जो चाहा पावर्स को कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सब सेंटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो सकती है? डेस्पोटिक बन सकती है। नंबर 2, इट ब्रिंग्स इनएफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है? इनएफिशिएंसी आ जाती है। इनएफिशिएंसी क्यों? क्योंकि जहां पर सेपरेशन नहीं होती काम की, पावर की सेपरेशन नहीं होती है, अगर सारा काम एक पर्सन के ऊपर लोड कर दिया जाए तो वो सारे काम करने के चक्कर में एफिशिएंसी से सैक्रिफाइस कर लेगा। तो अगर हम चाहते हैं हर एक काम एफिशिएंटली हो तो काम की डिवीजन होनी बहुत जरूरी है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन ले रही है, लोकल रिक्वायरमेंट के भी एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल के भी। इसीलिए बहुत ज्यादा ओवरलोडेड होने की वजह से काम इनएफिशिएंट हो जाता है। सो इट इज द against the principle of separation of powers and division of work। वर्क की डिवीजन एंड पावर की सेपरेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। नंबर 3, लोकल नीड्स आर नॉट प्रॉपरली फुलफिल्ड। इसका मीनिंग क्या है कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में लोकल नीड्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह से अटेंशन नहीं दी जाती, क्योंकि सारे की सारे डिसीजन यूनिटरी गवर्नमेंट लेती है, सेंटर में बैठकर लेती है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी पावर होंगी तो वो लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। जहां पर तो सेंटर है जिसने सारे डिसीजन लेनी है। सो इसमें क्या होती है? जो लोकल नीड्स होती हैं उनको प्रॉपरली फुलफिल नहीं किया जाता। सेंटर फेल्स टू पे प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाती टूवर्ड्स द लोकल नीड्स, क्योंकि लोकल नीड्स बहुत छोटी छोटी होती हैं। लोकल नीड्स को फुलफिल करना बहुत मुश्किल बन जाता है। इसीलिए सेंटर क्या करती है? सेंटर लेवल पर पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी बना रही है। हो सकता है लोकल नीड्स हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिफरेंट हो। लोकल पीपल की लोकल नीड्स अलग अलग होती है, हर एरिया में अलग जरूरतें होती है।
तो हमको उनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट की डीमेरिट है कि लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से लोकल नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती हैं। नंबर 4, पीपल डू नॉट गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। पीपल पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत छोटा है, यूनिट लेवल पर ही है, इसीलिए ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेशन करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट्स होती है, लोकल गवर्नमेंट्स में हमारा पंच सरपंच कैसा होगा जी हम डिफाइन करते हैं। लोकल लोग ही डिसीजन लेते हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन रन करेगा कौन। तो हर एक काम के लिए लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो अपना पंच चुने, एमसी चुने, सरपंच होता है, एमएलए होते हैं, एमपी होता है, तो लोकल खुद चुनते हैं। तो इस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं मिलती। जब हमारे यहाँ वोटों का टाइम होता है, इलेक्शन टाइम, बच्चों को पता होता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या कर रही है, इसके क्या फंक्शन हो गए, क्या क्या काम करती है, तो बच्चों को भी पॉलिटिकल एजुकेशन मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं पीपल गेट द पॉलिटिकल एजुकेशन इन द फेडरल सिस्टम, बट इन द यूनिटरी सिस्टम दे डोंट गेट एनी पॉलिटिकल एजुकेशन, बिकॉज कुछ लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर बिग स्टेट्स। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं जैसे इंडिया, कनाडा, यूएसए, इनकी टेरिटरी बहुत ज्यादा है, तो इतने बड़े बड़े स्टेट्स के लिए यूनिटरी गवर्नमेंट पॉसिबल भी नहीं है एंड सुटेबल भी नहीं है। हमने यही कहा था मेरिट्स में कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इट इज सुटेबल बेनिफिशियल फॉर द स्मॉल स्टेट्स बट नॉट फॉर द बिग स्टेट्स। बिग स्टेट्स के लिए जो सुटेबल गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती, इसीलिए जिनकी टेरिटरी ज्यादा होती है उनको फेडरल सिस्टम को ही अपनाना पड़ता है। नेक्स्ट इज इनकरेज ब्यूरोक्रेसी। ये ब्यूरोक्रेसी को इंक्रीज करती है, ब्यूरोक्रेसी एक्सपेंड करती है। यूनिटरी गवर्नमेंट है, ज्यादा वर्कलोड होगा, सारा काम कौन करेगा, ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, इसीलिए इसमें रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। रेड टेपिज्म का मीनिंग है कि वर्कलोड को ज्यादा करना। इट मीन्स क्या है कि हम ज्यादा पेपर वर्क करते हैं, फॉर्मेलिटीज ज्यादा करते हैं। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होती है इसमें फॉर्मेलिटीज भी इंक्रीज हो जाती हैं, तो इसमें हर एक काम के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि रेड टेपिज्म बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ब्यूरोक्रेट्स ही सारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी क्या हो जाती है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लग जाती है आम लोगों को, इसीलिए यूनिटरी गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी क्या इनएफिशिएंट बन जाती है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रेसेस लोकल इनिशिएटिव्स। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है लोकल इनिशिएटिव्स हैं, लोकल नीड्स हैं, इनको एक्सप्रेस नहीं करने देती, इनको क्या कर देती है, इम्प्रेस कर देती है, खत्म कर देती है, क्योंकि लोकल पीपल हैं वो सेंट्रल डिसीजन के साथ एसोसिएट नहीं होते। लोकल पीपल की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है। लोकल गवर्नमेंट्स ने डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन किसने लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेना है। जो सेंट्रल डिसीजन लेगा वो ही डिसीजन हम सब लोगों पर एप्लीकेबल होगा, इसीलिए लोग सेंट्रल के डिसीजन के साथ एसोसिएट नहीं होते। जब हम किसी डिसीजन के साथ एसोसिएट नहीं होंगे तो हमारी फीलिंग्स भी नहीं जुड़ती हैं, इसीलिए जे लोकल इनिशिएटिव्स को क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। लोकल पीपल आर नॉट एसोसिएटेड विद द सेंट्रल डिसीजंस। नेक्स्ट वन इज नॉट सुटेबल फॉर मल्टीरेशियल एंड मल्टीलिंगुअल स्टेट्स। जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, इसमें बहुत सारे रेसिज्म है, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। हम तो ये कहते हैं कि कुछ कदम चलने पर ही लैंग्वेज बदल जाती है। हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि जहां पर बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जब बहुत तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस के लोग होंगे, वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट सुटेबल नहीं होता है। तो
हम ये मान रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, क्योंकि रेस के नेम पर, लैंग्वेज के नेम पर लोग क्या है, डिफरेंट हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स भी क्या सेम होंगी? नहीं, तो सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो उनका सोल्यूशन भी क्या चाहिए? डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए। मीन हर एक के लिए सेम सोल्यूशन नहीं है, हर एक की प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो उसका सोल्यूशन भी डिफरेंट होगा। तो सेंटर डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन कैसे कर पाएगी? इसीलिए क्या जरूरत है? फेडरल सेटअप की, फेडरल सिस्टम की, लोकल गवर्नमेंट की, जिसमें लोकल लेवल पर ही अपनी अपनी रेस की, अपनी अपनी लैंग्वेज के लोगों की रिक्वायरमेंट को, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दे दी जाए। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी के साथ काम करेगा, तब जाकर हम एक स्टेट बन पाएंगे, जिस स्टेट में लैंग्वेज के नाम पर, कास्ट के नाम पर, क्रीड के नेम पर बहुत सारे लोग रहते हो, मल्टी रेशल, मल्टी लिंगुअल स्टेट्स होती हैं, वहां पर फेडरल सेटअप भी सेट बैठता है। अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होगा तो लोग यूनिटरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसीलिए देश में शांति बनाए रखने के लिए फेडरल सेटअप बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जी गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक होती है क्योंकि जो हमारे देश की सरकार है वो एक है, सारी पावर्स उसके पास है, तो पावर्स एक के पास है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है, पावर को हम डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर पावर डिसेंट्रलाइज नहीं होंगी, मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन नहीं कर पाऊंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग तो यही बना कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रही। डेमोक्रेसी होती तो मुझे अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन करने की परमिशन होती, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होती, लेकिन जहां पर तो ऑपोजिट है, सारी पावर सिंगल एक सेंटर के हाथ में है, बाकी स्टेट के हाथ में है। सो डिसेंट्रलाइजेशन पावर नहीं है। अगर पावर डिसेंट्रलाइज है तो हम कैसे मान लें कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? तो ये एक तरह से डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट है। दैट्स व्हाई वी सेड इट इज अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज ओवरबर्डन्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा? ओवरबर्डन्ड, उसके पास बहुत सारा वर्कलोड हो जाता है, लोकल लेवल का भी, सेंट्रल लेवल का भी, सारा का सारा काम एक एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो गया। अगर काम ओवरबर्डन्ड होगा तो डिसीजन में डिले होगा, डिसीजन डिले होगा, पॉलिसी स्लो बनाए जाएंगे, वो भी सब लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। इसीलिए क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना एफिशिएंटली वर्क करने में फेल हो जाता है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। एंड लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस। जो स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस होते हैं वो नहीं होते। अगर सेंटर जो डिसीजन लेती है, जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनको वही डिसीजन ओबे करने पड़ते हैं, वो हैबिचुअल हो चुके हैं, वो उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। जो प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस कभी भी सेंटर का अपोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोई पावर ही नहीं देता, इसीलिए उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर प्रोविंसेस स्ट्रांग होते हैं तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि सेंटर अपनी मर्जी से हर एक काम नहीं कर सकती, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। अगर लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट कोई काम करती है तो प्रोविंसेस के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, इसीलिए प्रोविंसेस भी उनको अपोज कर सकती है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में प्रोविंसेस अपोज ही नहीं कर सकते, इसीलिए जहां पर स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस की एब्सेंस होती है, जो प्रोविंसेस होते हैं वो तो आज्ञाकारी होते हैं, सेंटर जो कहती जाती है प्रोविंसेस वही मानते जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं देयर इज नो ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस एंड ओनली दे हैव द डेलीगेटेड पावर्स। डेलीगेट पावर ऐसी पावर्स हैं जो सेंटर उनको देता है, वही पावर उनको यूज करनी पड़ती है, उसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है। जैसे आप किसी को एक दिन के लिए कोई पावर दे दो, वो क्या होगी? डेलीगेटेड पावर, उसकी परमानेंट नहीं है कि मेरी अपनी पावर है, तो वो आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई प्रोविंसेस कुछ भी नहीं कर सकते एक सेंटर के अगेंस्ट। ये थे डीमेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। विद दिस हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है।
होप सो कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई प्यारे तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।